स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहिनीज लाइफ में। तो मैं आ चुकी थी किचन में और मेरे साथ आया था विद्यांश। आज थी विद्यांश की स्कूल की छुट्टी क्योंकि आज था संडे। तो हम लोगों को करनी थी किचन की सफाई और साथ में पुताई भी। तो इधर ना विद्यांश मेरी हेल्प करने में जुट गया था और ये पूरा सामान जो आप देख सकते हैं वो पूरा फैला पड़ा था अभी, क्योंकि मैंने खाना बनाया था ना तो ऐसे ही छोड़ दिया था। और अभी ना हम लोग सब सामान जो था वो एक से दूसरे रूम में शिफ्ट करने लगे थे। विद्यांश मेरी हेल्प कर रहा था, साथ में मेरी जो सबसे बड़ी हेल्पर थी वो थी दिवीसा, वो भी हम लोगों की हेल्प कर रही थी। इधर आप देख सकते हैं वो भी अपना कीमती जितना भी उसका फेवरेट सामान मिल रहा था ना वो अपना लेते जा रही थी और इधर से उधर पटकते जा रही थी। मैं इससे छुड़ा रही थी। मैंने इससे बोला था कि दिवीसा बहुत भारी है, आप नहीं उठा पाओगी, बट वो बोल रही थी अरे मम्मा मैं कर दूंगी। तो वो भी हम लोगों की हेल्प कर रही थी और हम लोग तो अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन वो भी बोल रही थी कि लाओ मैं भी हेल्प करती हूँ, आप लोग थक जाओगे। तो उसका ना अलग अपना ही चल रहा था। इधर जितने भी डिब्बी थी ना तो वो सब मैंने ना इस टब में भर के रखती जा रही थी, जिससे कि विद्यांश ना दूसरे रूम में रखता जा रहा था। और साथ में विद्यांश के पापा भी मेरी हेल्प कर रहे थे। तो वो ना जितना बड़ा बड़ा सामान था ना तो वो उठा के रख रहे थे और मैं विद्यांश को देती जा रही थी ताकि विद्यांश आराम से रखता जाए। और दिवीसा ना हम लोगों का ना पीछा पीछा कर रही थी, मतलब हम लोग जहाँ भी जा रहे थे ना तो वो पीछे पीछे जा रही थी। इधर वो विद्यांश के पीछे पहुंच चुकी थी और वो जाके देख रही थी कि वहां पर है क्या, हो क्या रहा है। वो पीछे वाले रूम में ना मैं सारा सामान जो था वो रखते जा रही थी और मैं इधर आराम से बैठ के ये जो कबर्ड था वो खाली कर रही थी। फिर विद्यांश को आया गुस्सा। विद्यांश बोला मम्मा ये पूरा टाइम मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, अभी इसको ना इस पर बिठा देते हैं ताकि ये ना इसमें आराम से एक जगह बैठी रहेगी। लेकिन ये क्या था, टब ना अच्छा चौड़ा सा था तो उसमें ये खड़ी हो गई थी और टब हल्का था तो वो गिरने का भी लग रहा था। तो मैंने विद्यांश को डांटा। मैंने कहा विद्यांश नहीं, बेचारी ऐसी बैठेगी गिर जाएगी, इसको लग जाएगी। विद्यांश बोला था 5-10 मिनट बैठा रहने दो मम्मा, बट मैंने उतार दिया था। इधर किचन पूरी मैंने खाली कर दी थी और किचन का जितना भी सामान था वो दूसरे रूमों में शिफ्ट कर दिया था। अभी ये जो कांच का सामान था ना वो मैंने करा था खुद से ही। मैंने विद्यांश से भी नहीं बोला था कि आप करो और ना ही विद्यांश के पापा से। और जो फ्रिज थी ना वो मैंने इधर ही खिसका दिया था, ये कहीं और नहीं निकाला था। और इधर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट तो खाली हो ही चुका था। जितना भी जो सामान था अभी मैं ये कर दूंगी। विद्यांश चला गया था खेलने के लिए क्योंकि वो भी बहुत शैतान सा करने लगा था और विद्यांश की बहन जो थी वो सो चुकी थी। फिर इधर किचन खाली करने के बाद मैंने कहा दिवीसा अभी घर पर नहीं थी क्योंकि उसके बड़े पापा ले गए थे और जो पुताई वाले भैया थे ना उन्होंने हम लोगों को दे दिया था धोखा। वो बोल रहे थे भाभी आप शाम तक किचन खाली कर दो, मैं 1-2 घंटे में पोत दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। इन्होंने बोला कि 1-2 घंटे में वो आएगा तो वो पोत देगा। मैंने कहा ठीक है। तब तक मैंने ना पूरी किचन खाली कर दी। फिर ये आए, बोले वो तो आ ही नहीं रहा। यार मेरा इतना दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा मेरे पूरी किचन जो थी वो खाली हो चुकी है और फिर क्या होता है मैं ना बैठ के खाना नहीं बना पाती हूँ, मुझे चाहिए पड़ता है आराम से अपना पूरा किचन का जो सेट है ना वो करना। और किचन फैली पड़ी होती ना तो मन नहीं लगता। इस वजह से मैंने इनसे बोला कि ना आप मेरी हेल्प करोगे कि नहीं। तो ये बोले कि क्यों, क्या करना है अभी इसमें। तो मैंने कहा कि मैं ना जितनी भी अलमारी वगैरह है नीचे नीचे का है मैं पोत दूंगी, जैसा बनेगा वैसा कर दूंगी। बट क्योंकि मैंने भी नहीं पोता कभी, इनने भी नहीं घर की पुताई की, क्योंकि पापा थे उसी टाइम से ये बोल रहे थे मैंने कभी पुताई वगैरह नहीं की। हमारे यहाँ पर लड़के वगैरह आ जाते थे वो ही करते थे और दूसरे मिल भी नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं नीचे नीचे की अलमारी जितनी भी थी ना वो निपटा दूंगी, आप ऊपर ऊपर का कर देना। तो इन्होंने हाँ बोल दिया। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, चलो ठीक है, क्योंकि इतनी गुस्सा आ रही थी। अगर किचन का सामान नहीं निकलता तो कोई बात नहीं थी, 1-2 दिन आगे पीछे कर लेते कि मतलब 1-2 दिन बाद कर लेते, कोई नहीं। बट पूरा सामान निकल गया था और भैया ने मना कर दिया था और धोखा मिल गया था हम लोगों को। तो इस वजह से फिर ये सोचा कि किचन बस की पुताई होनी थी तो नीचे नीचे का जितना भी था वो मैंने निपटा दिया था। फिर ये आए तो ये बोले कि चलो अब तुम उतरो, मैं करना कर देता हूँ चालू। तो ये करने लगे थे पूरे ऊपर ऊपर के जितने भी अलमारी वगैरह थी ना तो वो सब मैंने निपटा दी थी। बाकी ये कर रहे थे तो मैं इनको परेशान कर रही थी कि अच्छे से करना, ऐसे करना, वैसे करना। तो ये बोल रहे थे देखो मैंने कभी की नहीं है, जैसा बनेगा मैं वैसा करूँगी। अभी पूरा जो जितना भी किचन था वो पूरा करना था। आधी ही किचन हो पाई थी। दिवीसा आ चुकी थी घर पर और साथ में विद्यांश भी आ चुका था, रात हो चुकी थी।
9:30 की समथिंग हो रहे होंगे अभी। जब ये लोग घर आ चुके थे, वो तो बड़े पापा ले गए थे विद्यांश के दिवीसा को, तो कुछ देर तक वो खिलाते रहे। और अच्छा हुआ वो आज ही के दिन वो आए थे और आज ही मुझे काम था तो वो ले गए थे। वैसे दिवीसा कम ही जाती है कहीं, मेरे पास ही रहती है। वो बड़े पापा को पहचानने लगी है तो वो चली जाती है उनके घर पर। तो वहाँ से ये आ चुकी थी और किचन का जितना भी ऊपर ऊपर का एरिया था वो ऑलमोस्ट पुत चुका था। और दिवीसा देख रही थी भाई को, और भाई बोल रहा था मुझसे कि पापा से बोल दो कि कुछ देर के लिए मुझे मोबाइल दे दे। तो मैंने इससे बोला, मैंने कहा आप खुद मांगो ना। तो इसको ना इतना डर लगता है पापा से मोबाइल मांगने में, बट मैंने बोला आप मांगो, मैं बैठी हूँ। तो इसने मांगा और उनने बोल दिया जाओ ले लो। अब वो हो गया था खुश। अभी वो 10-15 मिनट चलाएगा मोबाइल, उसके बाद ये सो जाएगा। तो इसको ना मोबाइल मांगते टाइम इतना डर लगता है, क्योंकि वो सच्ची में डांट देते, वो कम ही देते हैं। दिवीसा इधर बोल रही थी अच्छा अच्छा, इसका ये अच्छा अच्छा ही चलता रहता है। और ये ना कुछ देर तक खेलाई थी, जब तक मैंने जितने भी डब्बा डिब्बी थे वो सब ना बाहर निकाल के खाली करके रख दिए थे, जो वॉश होने थे। वो कल राखी आएगी तो वो कर देगी, और जितने वो नहीं कर पाएगी वो मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि इकट्ठे एकदम से खाली भी नहीं कर सकते। उसका भी बच्चा है छोटा, तो वो भी अपने बच्चे को छोड़कर आती है, इस वजह से मैं इकट्ठा उस पर प्रेशर नहीं डालती हूँ। इधर दिवीसा बिस्किट खा रही थी तो मैं इससे पूछ रही थी किसने दी, तो उसके बड़े पापा ने इसको बिस्किट दी थी। तो किचन जो थी वो हमारी पुत चुकी थी, थोड़ी बहुत रह गई थी। दिवीसा को ना मैं गोदी लिए थी, बट मैंने ना इसको नीचे छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। इसको नीचे खेलने का मन कर रहा था। झाड़ू लगी थी बट कुछ कचरा जो था वो डला था, इस वजह से मैं इसको नीचे नहीं छोड़ रही थी। बट फिर भी मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और ना मैं बाहर लेके दोनों बच्चों को आ चुकी थी, क्योंकि ये ना दिवीसा का ना सोने का टाइम हो रहा था। लेकिन ये ना जैसे ही मैंने इसको फीड कराया तो ये खुद से जाके और खेलने लगी अपने भाई के साथ। तो इन दोनों की ना अभी मस्ती चल रही थी, मस्त आराम से ये दोनों खेल रहे थे। और मैं ना कुछ देर के लिए बैठ गई थी इधर ही। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी आराम कर लूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन से लगी थी और रात में ना मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। फिर मन हुआ विद्यांश के पापा का चाय पीने का, तो मैंने कहा पहले मैं क्या करती हूँ, किचन की ये जो पट्टी है ना वो साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही चाय बनाऊंगी। वैसे तो क्या है, हम लोग ना रोज़ ही किचन साफ़ करते हैं। जैसे आप लोग के घर में भी किचन है तो आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम किचन क्लीन करते हैं ना, जैसे खाना बनाने के बाद, तो गैस पट्टी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग साफ़ ना करें, सभी साफ़ करते हैं। बट गैस हटाने के बाद जो सफाई होती है ना, जो टाइल्सों के ऊपर का जितना भी गंद निकलता है ना वो उसी से निकलता है। और साथ में आज पुताई हुई थी तो जितना भी कलर वगैरह गिरा था ना, वो मैंने कहा अभी लगे हाथ पुछ जाएगा तो पुछ जाएगा, बाकी फिर नहीं, वो क्या होता है ना, वो सूख जाता है ना, तो उसमें बहुत देर लगती है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले अपन किचन का जो पट्टी है ना वो पूरा क्लीन कर देते हैं, उसके बाद ही मैं चाय बनाऊंगी। तो ये बोले कि तुम थक गई होगी, रहने दो, मत बनाओ, चाय भी रहने दो। बट मैंने कहा नहीं, चाय भी बनेगी और पट्टी जो है वो हमारी वो भी साफ़ होगी। क्योंकि अभी विद्यांश मुझे कुछ बोल रहा था तो मैं विद्यांश को बोल रही थी विद्यांश 5-10 मिनट उसको देख लो प्लीज़, फिर मैं आती हूँ, फिर उसको लिए रहूँगी। तो मैं विद्यांश को डांट भी रही थी कि आप इतना भी नहीं कर सकते। तो वो फिर शांत हो गया था, वो अपना संभाले रहा दिवीसा को। इधर क्या था ना, अभी ना गीला गीला जो लिक्विड गिरा था, मतलब जो कलर गिरा था ना, वो अभी सूख जाता ना तो दूसरे दिन फिर परेशानी जाती, मतलब 1 घंटा लगता। अगर ये जो 10 मिनट का काम है ना उसमें आध घंटा लगता, ये हो जाता। इस वजह से मैंने कहा नहीं, मैं अब भी निपटा देती हूँ। फिर मैंने इधर चाकू भी ले ली थी, जो जो कुछ और भी गंदा गंदा सा इधर निकल रहा था ना वो सब मतलब निकाल दिया था। और पिछली साल मैंने कुछ भी ऐसा किचन में क्लीन नहीं किया था, क्योंकि दिवीसा जब पेट में थी ना तो मतलब ये लग रहा था कि कुछ भी करने का मन नहीं होता था। तो मैंने ऐसे ही ऊपर ऊपर से सब जो सफाई वगैरह थी ऐसे ही कर ली थी। पिछली बार मैंने ज़्यादा नहीं किया था कुछ भी। और किचन का जो सामान है ना वो हम किसी दूसरे से भी नहीं करवा सकते, क्योंकि ये जो काम है ना वो हम खुद ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं और किसी को ऐसे बार बार समझा भी नहीं सकते। तो किचन हो चुकी थी हमारी साफ, और मैंने चाय भी बनने को रख दी थी, तो चाय भी बन चुकी थी, मैंने झाड़ू भी लगा दी थी। अब जो भी सफाई होगी वो होगी नेक्स्ट डे। अभी तो हम लोग मस्त आराम से पियेंगे चाय। और थक चुकी थी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीच बीच में दिवीसा भी परेशान कर रही थी और डबल थक चुकी थी। तो मैं तो आराम से अभी चाय पीने के बाद ना सोऊंगी। और ये जो डिब्बा डिब्बी निकले थे ना वो भी वॉश करूँगी मैं कल ही सुबह में, राखी से करवा लूँगी कुछ, अगर उससे नहीं बनेंगे तो मैं खुद से कर लूँगी। तो चलिए इस वीडियो को रहने देते हैं, धरी तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।